पूज्य स्वामी जी, आपका डीडी न्यूज की ओर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, हरिओम। स्वामी जी, एक आम आदमी अपनी दिनचर्या में कुछ नियमित यदि अभ्यास करे तो किस प्रकार के योगा कैप्सूल आप हमें बताना चाहेंगे? हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने ये जो आपने शब्द यूज किया बहुत अच्छा शब्द है, कैप्सूल का। जी। उन्होंने इसी का सिद्धांत कुछ वर्षों पहले प्रतिपादित किया। यही चीज मद्देनजर रखते हुए कि आज के व्यक्ति को, आज का जो समाज का व्यक्ति है, उसकी दिनचर्या अत्यंत व्यस्त है, समय का अभाव है, अनेक जिम्मेवारियां हैं, तो अलग से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय निकाल पाना योगाभ्यास के लिए संभव नहीं। तथापि योग की ऐसी सरल विधियां हैं जिनको छोटे छोटे अंशों में, जिनको कैप्सूल की संज्ञा दी गई है, आप अपने दिन के अलग अलग समय में अभ्यास में अगर लाएं तो वो योग आपके पूरे दिन की चर्या को प्रभावित करेगा। आपके दिन भर के जो मानसिक व्यवहार हैं, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, उनको बेहतर बनाएगा। तो संक्षेप में इसका आपको हम एक उल्लेख कर देते हैं। पूरा जी। उस विस्तार से जाने का तो यहाँ समय नहीं है जी। पर 5 कैप्सूल ऐसे हैं जिनको यदि हम नियमित रूप से, जिनका अगर सेवन करें तो स्वास्थ्य, शांति और ये सामंजस्य ये जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। जी। पहला कैप्सूल है मंत्रों का। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको यदि उचित संकल्प के साथ उच्चारण किया जाए तो ये हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। मंत्रों के बारे में प्राय लोगों की ये धारणा है कि इनका धर्म से संबंध है, धार्मिक शब्द होते हैं, हम अगर इस धर्म के नहीं हैं तो इसका पालन कैसे करेंगे। वो एक भ्रांति है, वो अवधारणा सही नहीं है। हम कैटेगरिकली कहना चाहेंगे कि योग मंत्रों को एक ध्वनि के विज्ञान के रूप में देखता है। मंत्र विज्ञान स्पंदनों का, ध्वनियों का विज्ञान। जी। और जब कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो हमारे अवचेतन मन में प्रभाव डालते हैं। तो इस कैप्सूल का भी जो हमने उल्लेख किया, इसको करने का सबसे उत्तम समय है सवेरे, जगते ही। जैसे ही आप जागते हैं, आपको शैया त्याग भी करने की आवश्यकता नहीं है, स्नान ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये 3 मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और दुर्गा जी के 32 नाम। सरल से मंत्र हैं जिनका एक बार अभ्यास हो जाए तो करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, 5 से 7 मिनट। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र, 11 बार गायत्री मंत्र, 3 बार दुर्गा जी के 32 नाम। जी। जब इनको स्वास्थ्य और जीवन में मानसिक स्पष्टता और जीवन से दुर्गति के नाश और शांति प्राप्ति के संकल्प के साथ किया जाता है, तो जब सवेरे आप उठे हैं उस समय ना आप जगे हैं ना सोए हैं, ना तो आप पूरी तरह चेतन है ना अचेतन है। वो जो अवचेतन है अवस्था, सबकॉन्शियस माइंड की, वो एक संवेदनशील अवस्था है। उसमें जब ये मंत्र अपने संकल्प के साथ जाते हैं तो एक तरह से आप बीजों का आरोपण कर रहे हैं, सकारात्मक बीज का आपने आरोपण किया और वो दिन भर पृष्ठभूमि में, आप उसके बारे में, आपने तो मंत्र का अभ्यास किया, उसके बाद आपको कुछ दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक तरह से जैसे बीज आपने बो दिया, अब वो अपना काम पृष्ठभूमि में किए जा रहा है। ये पहला कैप्सूल हुआ। इसका संबंध हमारे सबसे सूक्ष्म कोश से, आनंदमय कोश से। फिर आप अपनी जो चर्या है, सुबह की प्रातः क्रिया, शौच, स्नान आदि से निवृत्त होके अगर कुछ आसनों का अभ्यास कर सके, ये दूसरा कैप्सूल है आसनों का। आसनों में भी बहुत ज्यादा आसनों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको कोई शारीरिक समस्या नहीं है, कोई रोग नहीं है, उसके लिए 5 आसन पर्याप्त है। ताड़ासन, जिसमें शरीर को ताना जाता है। जी। तिर्यक ताड़ासन, जिसमें दाईं और बाईं ओर मोड़ते हैं शरीर को। तीसरा है कटी चक्रासन, जिसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट लाया जाता है अपने मेरुदंड में। फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, जिसके अंतर्गत 12 शारीरिक भंगिमाएं आती हैं। जी। और यदि कोई एक ऐसा अभ्यास जिसमें शरीर एक विपरीत स्थिति में आ सके, पैर ऊपर सिर नीचे, ये 5 अभ्यास आपके पूरे शरीर का व्यायाम करते हैं। पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, सूक्ष्म स्तर पर प्राणों का संचार बढ़ता है और इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है।
आरोग्य की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। ये दूसरा कैप्सूल हुआ। आइडियल समय इसका सवेरे नाश्ते से पहले, यदि किसी वजह से समय की कमी के कारण छूट भी जाए तो दिन के किसी अन्य समय कर सकते हैं, बस भोजन के तुरंत बाद ना हो। तीसरा कैप्सूल है प्राणायाम का। इसमें भी केवल 2 प्राणायाम पर्याप्त है। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम लोग हाथ को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आपकी पहली और दूसरी अंगुली भ्रूमध्य पर रहती है और एक नासिका से हम श्वास लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं, उससे लेते हैं, पहली से छोड़ते हैं। बहुत सरल सी क्रिया है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में, क्योंकि उनका संबंध नासिकाओं से रहता है और ये आधुनिक विज्ञान ने भी आज प्रमाणित किया है। ये पहला प्राणायाम हुआ। और दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये भी सरल से क्रिया है। इसमें कानों को बंद कर लेते हैं, प्रश्वास के समय कंठ से एक भौरे की गुंजन उत्पन्न करते हैं। और ये भी विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन नाम का, जिसका संबंध हमारी निद्रा से रहता है, उनको प्रशांत करता है। उसके स्राव पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हाल के कुछ शोधों ने यह भी दर्शाया है कि इस प्राणायाम के अभ्यास से नासिकाओं में एक रसायन है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका संबंध पाया गया है शरीर के अनेक शारीरिक प्रणालियों से, उस पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये 2 प्राणायामों का अभ्यास भी अगर आप आसनों के बाद कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो जैसा हमने कहा दिन की किसी अन्य समय में। फिर आपकी जो दिन की दिनचर्या है, दिन की रूटीन है, वो आप फॉलो करते हैं। शाम के समय जब आप अगर दफ्तर में काम करते हैं, दफ्तर से लौटते हैं, या अगर गृहिणी है तो जब आप अपने दिन के कामकाज से फ्री हो जाती हैं, तो एक शिथिलीकरण रिलैक्सेशन का अभ्यास, ये एक चौथा कैप्सूल। इसके अंतर्गत एक बहुत उपयोगी विधि है जिसका आविष्कार स्वामी सत्यानंद जी ने किया था। इसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा सरल सी विधि है, इसमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। यदि आप आपके सामने प्रत्यक्ष शिक्षक भी नहीं है इसके निर्देश देने के लिए, तो आप एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर पर या फर्श पर एक आरामदायक आसन में लेट जाते हैं और केवल निर्देशों का मानसिक रूप से अनुसरण करते जाते हैं जी। और इससे जो शारीरिक मानसिक तनाव दिन भर की गतिविधियों से एकत्र हो गए थे हमारे शरीर में, मन में, उनका निराकरण होता। और 5वां और अंतिम कैप्सूल एक ध्यान का कोई छोटा सा अभ्यास। ध्यान का संबंध हमारे मन से है, हमारे मानसिक व्यवहारों से है। तो दिन में जो हमने सब चीजें एक्यूमुलेट कर ली थी, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी से अनबन हुई, कोई भय आया, कोई चिंता की बात हुई, सोने से पहले यदि कोई ध्यान का छोटा सा अभ्यास कर ले। इसके कुछ उदाहरण है अजप अजप का अभ्यास जिसमें श्वास पर ध्यान किया जाता है, या अंतर्मौन का अभ्यास जिसमें अपने विचारों का अवलोकन किया जाता है। तो ये अभ्यास एक बहुत कारगर उपाय है कि सोने से पहले हम अपने आप को डिस्ट्रेस करें। वरना होता क्या है कि सोते समय भी हम वही मानसिक चिंताएं लेकर सोते हैं, वो अवचेतन मन में चलती रहती हैं और नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो पाती। अगले दिन जब उठते हैं, सवेरे देर से उठते हैं, या ऊर्जा का अभाव लगता है और वो एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है जी। यदि इन सरल से अभ्यासों को इन कैप्सूल रूप में दिन के अलग अलग समय में आप अपनी दिनचर्या का अंग बना लें। स्वामी जी, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपका एक संदेश हम जानना चाहेंगे। आज के दौर में विशेष रूप से जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो है स्वास्थ्य, सुख, शांति, सामंजस्य, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी जी। और योग हमको ये सब देने में सक्षम है। तो योग को हम केवल एक शारीरिक अभ्यास तक सीमित ना रखें कि केवल 1 घंटे के समय, या जब हम किसी क्लास में जाते हैं, जब अपना हम योगा मैट बिछाकर या कंबल बिछाकर करते हैं, बस उसी समय करने की चीज है, बाकी समय हम भूल जाएं। नहीं, योग हमारे जीवन के प्रत्येक व्यवहार से संबंध रखता है, हमारे जीवन से संबंध रखता है। आखिर हमारा जीवन है क्या? जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारे व्यवहार हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, संबंध हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारा करियर है, प्रोफेशन है, वो सब जीवन के अंग है। और इन सबको
उन्नत बना सकता है योग, यदि हम उसको एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें अपने जीवन। यही हमारा संदेश है आपके माध्यम से सभी देशवासियों के लिए कि योग को इस समग्र दृष्टिकोण से देखें, इसके अधिकाधिक अंशों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और उसके माध्यम से न केवल अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति और सामंजस्य देखें, पर अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, उनको भी प्रोत्साहित करें। जी, स्वामी जी, आपने जीवन के दिव्य आनंद को हमें समझाया। आपने योग के वास्तविक अर्थ को हम सभी दर्शकों के साथ साझा किया। योग के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को आपने उद्घाटित किया। डीडी न्यूज़ की इस विशेष प्रस्तुति योग संवाद में जुड़ने के लिए आपका हृदय से पुनः आभार, धन्यवाद, नमस्कार। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।